नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान सबसे पहले उन्होंने वैष्णो देवी जाकर माता के दर्शन किए। कटरा से पैदल यात्रा करते हुए वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो माता के दर्शन के लिए आए हैं, तो इस दौरान वो किसी भी राजनीतिक बात का जवाब नहीं देंगे। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 वापस लिए जाने के बाद मौजूदा स्थिति की जानकारी भी लेंगे। आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 वापस ले लिया था। राहुल गांधी के हिंदू न होने की बात को कई राइट विंग संगठन सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचारित करते रहे हैं। माना जाता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंटी हिंदुत्व छवि ही उनको ले डूबी थी और इसी का सुधार करने के लिए पिछले साल गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर अपनी छवि सुधार कार्यक्रम को अमल में ला रहे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले सॉफ्ट हिंदुत्व की एक नई राह दिखाते नजर आए। तमाम जगह जाकर प्रचार के दौरान वो खुद को कर्मकांडी तो दिखा ही रहे थे, साथ ही वो ये भी बता रहे थे कि हिंदू होने का ये मतलब नहीं है कि किसी और से नफरत की जाए, और यही कहते हुए उन्होंने बीजेपी को कट्टर हिंदू की छवि में कैद करने की कोशिश की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति को ही अपनाया और मंदिर मंदिर जाकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल करी। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 85 दिनों में 27 मंदिरों में माथा टेका। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के मंदिर जाने पर काफी बवाल किया, उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठा दिए। बवाल इतना बढ़ गया कि जनेऊ तक बात पहुंच गई, लेकिन राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह नहीं छोड़ी और मंदिरों में लगातार दर्शन करते रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे ये साबित करते हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी के मंदिर जाने से कितना फायदा मिला। मंदिर प्रभावित 87 सीटों में से 47 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश में सितंबर से ही राहुल गांधी ने मंदिरों में आना जाना शुरू कर दिया था और वोटिंग के दिन तक तो उन्होंने अपना गोत्र भी बता डाला। राहुल की इस मंदिर यात्राओं को टेम्पल रन के नाम से जाना जाने लगा। मध्य प्रदेश में राहुल को अपनी इस स्ट्रैटेजी का फायदा मिला। राहुल ने यहाँ 5 मंदिरों में जाकर 28 सीटों को कवर किया। बता दें कि इनमें से कांग्रेस को 13 पर जीत मिली। राजस्थान में राहुल 3 मंदिरों में गए थे और 28 सीटों पर इनका प्रभाव था। इनमें से 12 सीटों पर कांग्रेस जीती। छत्तीसगढ़ में राहुल सिर्फ 2 मंदिरों में गए थे और इसका 12 सीटों पर असर था। हालांकि इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस जीती। आपको याद दिला दें कि कुछ ऐसी ही स्थिति इंदिरा गांधी ने भी फेस की थी, क्योंकि उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी जो कि एक पारसी थे। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में उन्हें हमेशा हिंदू होने का प्रदर्शन करना पड़ता था और वो जहां भी जाती थी वहां के खास मंदिरों में दर्शन करना नहीं भूलती थी। और यही स्थिति आज राहुल गांधी के सामने भी पेश आ रही है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से वो इसे बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ हाल के दिनों में ये भी देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। चुनाव सुधार पर काम कर रही नेशनल वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2014 से लेकर 2021 तक करीब 222 कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना दल छोड़ दिया है और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। एडीआर ने 1133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों और विधायकों के हलफनामे पर एक विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2014 के बाद से पार्टी बदलने का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है और दल बदलकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। इतना ही नहीं, दल बदलकर चुनाव लड़ने वाले 500 में से 419 सांसद और विधायक यानी कि 84% ऐसे विधायक और नेता हैं जो कि धनपति हैं, यानी कि अमीर हैं। इनकी संपत्ति 226 करोड़ से लेकर 895 करोड़ के बीच है। केवल तमिलनाडु, मिजोरम और मध्य प्रदेश में एक एक उम्मीदवार ऐसे रहे जिनकी संपत्ति कम थी, यानी कि 7 से 20 हजार के बीच थी। रिपोर्ट के अनुसार इसी समयावधि में फिर से चुनाव लड़ने वाले 1133 में से 253 यानी 22% ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस के हाथ का साथ 115 यानी 10% ने थामा। इस चरण में 65 जो कि 6% हैं, उन्होंने हाथी की सवारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है। इस दौरान 153 यानी 14% उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने और अलग पार्टी में शामिल होने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन छुड़ाया है। हालांकि बीच बीच में कांग्रेस ये जरूर कह चुकी है कि कुछ छोटे दलों के साथ वो गठबंधन कर सकती है। जमीनी तौर पर जो कार्यकर्ता है उनमें काफी मायूसी है, लेकिन इसे दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी खासकर उत्तर प्रदेश से अभी तक
बैठक दूरी बनाए हुए हैं और इसे लेकर बीजेपी कई बार कांग्रेस पर निशाना भी साध चुकी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मंदिरों का दौरा कब शुरू करते हैं और इसका कितना फायदा उनको मिलता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।